नमस्कार बच्चों, निशा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हमारी पहली क्लास हो चुकी है। और उसके कुछ रूल नियम बचे हुए थे। आज हम वो रूल और नियम देखते हैं क्या क्या है कि कहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट यानी कि कौन से ऐसी एडवर्ब्स आ जाएं जिनसे यह पता चल जाए कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, या फिर उनको देखने के आधार पर हम बिल्कुल सही सूटेबल वर्ब को फिलअप कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। इतना तो आपको पता चल गया है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। हिंदी जो वाक्य हैं उनके अंत में था, थे, थी या उससे पहले या, ये। ठीक है, इस तरह के जो आपको वर्ड मिलेंगे उससे पता चलेगा कि ये पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है। पहले के जो समय यानी कि पास्ट में जो कुछ निश्चित समय में कुछ ऐसे अवधि में ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे पता चलता है कि यह इंडेफिनेट पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन कौन से रूल हैं। तो सबसे पहले कुछ एडवर्ब्स हैं, उनको ध्यान में देखते हैं। टाइमिंग वर्ड्स, टाइमिंग एडवर्ब्स, जिनसे यह पता चलेगा कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनेट का है, यानी कि पहले का, यानी कि पास्ट का है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, आगे चलते हैं। यस्टरडे नाइट, ठीक है। लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, इसी तरह लास्ट आफ्टरनून, लास्ट नाइट, ठीक है। लास्ट डे, ठीक, इसी तरह लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट मंडे, ठीक है। इसी तरह द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। इसी तरह एगो, इन 9:30, इन 1947, यानी कि पहले का टाइम। ठीक है, इसी तरह बिफोर, इनसे पता चलेगा कि ये हमारा, देखो सारे के सारे पास्ट के वर्ड है। यस्टरडे बीता हुआ दिन, यस्टरडे नाइट पिछली रात्रि, ठीक है। लास्ट इवनिंग पिछली शाम, लास्ट मॉर्निंग पिछली सुबह, लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट डे पीछे यानी कि कल, कल का मतलब पीछे का दिन, ठीक है। लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ
पिछला महीना, लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को, इसी तरह मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी है, ठीक है। द प्रीवियस डे, पहले का दिन, ठीक है। एगो, पहले। टाइम देखो यहाँ पर इन 930 1930 में, इन 1947 1947 में, इस तरह यानी कि प्रेजेंट से पहले की, ठीक है। एक और बता देता हूँ इसमें, द डे बिफोर यस्टरडे, आगे और भी है, कई हैं ऐसे जिनसे पता चलेगा कि ये पास्ट की बातें हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इनको नोट कर लीजिए। टाइमिंग वर्ड्स हैं, टाइमिंग एडवर्ब्स हैं। यस्टरडे, यस्टरडे नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, ट्यूसडे, वेंट, जो भी हैं। द प्रीवियस डे, एगो, इन 930, इन 1947। द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि जिसे हम परसों कहते हैं। रोल, पास्ट में बीते हुए एक्शन, एक्शन यानी कि के लिए, पास्ट में बीते हुए एक्शन यानी कि कार्य के लिए। जैसे कि वह कल बम्बई चला गया, ठीक है। मेरा भाई परसों जयपुर से आया था। वे पिछले महीने हिल स्टेशन पर गए थे। देखो यहाँ पर 3 मैंने वाक्य लिखे हैं। वह कल बम्बई चला गया, वह कल बम्बई चला गया, ही। बताओ, वह चला गया, गया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मेन वर्ब क्या रहेगी अफर्मेटिव में, बताओ शाबाश। चला गया, चला गया को बोलते हैं गो, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, शाबाश, गुड बॉय, गुड स्टूडेंट, शाबाश, अच्छी बात है। ही वेंट, कहाँ चला गया, बम्बई, ही वेंट टू बॉम्बे, बॉम्बे कब चला गया,
कल, कल को क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, यस्टरडे। ठीक है, देखो ही वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे, वह चला गया, कब चला गया? कल। ठीक है, शाबाश। अगला देखो, मेरा भाई परसों जयपुर से आया था, आया था परसों। ठीक है, माई ब्रदर, आया, केम, सेकंड फॉर्म, माई ब्रदर केम। कहाँ से? फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम जयपुर। कब? परसों। परसों क्या बताया था? द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब कल, कल से पहले वाला दिन, यानी कि परसों। समझ गए ना? आगे देखो, वे पिछले महीने हिल स्टेशन पर गए थे। वे, दे गए थे, दे वेंट। दे वेंट, कहाँ पर गए थे? हिल स्टेशन। दे वेंट ऑन ए हिल स्टेशन। हिल स्टेशन। कब? पिछले महीने, लास्ट मंथ। ये लो, अब बताओ। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 में देखो, पास्ट की हैबिचुअल एक्शन। पास्ट की हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदतन कार्य के लिए। हैबिचुअल एक्शन, आदत कौन कौन सी रही है भाई? जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर किया था हैबिचुअल एक्शन, कोई भी आदतन कार्य, जैसे कि जो रोज़मर्रा के जो कार्य किए जाते हैं। देखो ध्यान से, माई फ्रेंड ऑलवेज invited me every Sunday। माई फ्रेंड ऑलवेज इन्वाइटेड मी एवरी संडे, यानी कि मेरा दोस्त है, मुझे हर रविवार को बुलाता है। इन्वाइटेड, बुलाता था। ठीक है, बुलाता है, बुलाता था। ठीक है, अब देखो, दे केम इन दिस क्लब डेली।
वे इस क्लब में रोज़ाना आए थे। ठीक है, अब नहीं आ रहे, कोई बात हो गई होगी। ठीक है, लेकिन वे इस क्लब में रोज़ाना आए। ठीक है, एक हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल यानी कि डेली का रूटीन वर्क ये बता रहा है। ठीक है, केम। हालांकि इस तरह के वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन हैबिचुअल पास्ट में भी होती है। रूल नंबर 3, देखो ध्यान से। जब दो कार्य एक साथ दिए गए हों, जब दो कार्य साथ दिए गए हों, जब दो कार्य साथ दिए गए हों। ठीक है, इसमें एक वाक्य में, इसमें दो वाक्य रहते हैं। देखो, एक में तो रहता है आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरे में रहता है वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, एक तरफ ही रहता है, और एक तरफ होता है आपका कोई भी मॉडल। ठीक है, कोई भी मॉडल रहता है, वो भी पास्ट का मिलेगा। ठीक है, जैसे कि माइट, शुड, वुड, कुड, यूज टू। ठीक है, ये आपको इसमें दो कार्य ये मिलेंगे। ठीक है, जिसमें इस तरह की एक तरफ की कंडीशन ये रहेगी और एक तरफ रहेगा वर्ब की, जैसे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। ठीक है, अब इनको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, बस मेन पॉइंट यहीं पर ही है, और इसके बाद में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले हेड प्लस थर्ड का बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी या मरीज मर गया था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले। अब देखो, इसमें काम पहले कौन सा हुआ है भाई? रोगी का मरना हुआ है या फिर डॉक्टर का आना हुआ है? देखो वाक्य क्या कह रहा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। कौन मर गया था? रोगी मर गया था। ठीक है, अब देखो, जो काम पहले हुआ है उसके साथ में लगेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। कलर चेंज कर देता हूं मैं, देखो ध्यान से। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द
डॉक्टर केम। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। देखो इसमें जो दो वाक्य हैं, एक तो होता है ये, ठीक है, और एक है यहां से। दो वाक्य हैं। इन दो वाक्यों में देखो कंडीशन कौन कौन सी दे रखी है। एक तो ये है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक तरफ रहेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है? एक तरफ रहेगा वाज वर्ब प्लस में आईएनजी, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म। एक तरफ रहेंगे मॉडल्स जो भी यहाँ पर दे रखे हैं, और एक तरफ रहेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? ठीक है। अब देखो हमने पहला वाला किया है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। जो इसमें काम जो पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसके लिए आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। सुनो ध्यान से, जो काम पहले हुआ है उसके लिए आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर? और बाकी जो दूसरा जो वाक्य रह जाता है उसके लिए आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि रोगी मर गया था। बिफोर के पहले, बिफोर के पहले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, इसी तरह का ये तो है बिफोर का। किसका है? बिफोर का है ये। अब बनाते हैं एक आफ्टर का। ठीक है, किसका बनाते हैं? आफ्टर का। आफ्टर का मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर इसी को चेंज कर देते हैं, डॉक्टर के आने के बाद, के बाद। चलो ये चेंज कर दिया मैंने यहीं पर ही। ठीक है, अब इसी को ही बनाना है। ठीक है, अब देखो इसमें डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, यानी कि द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड, रोगी मर गया था। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब देखो ध्यान से, द पेशेंट डाइड, रोगी मर गया। ठीक है, आफ्टर कब? द डॉक्टर हैड कम, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद। डॉक्टर के आने के बाद कौन मर गया? रोगी मर गया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो काम पहले हुआ है उसमें लगता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो पहले वाले वाक्य में क्या है? द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया था। रोगी मर गया था क्यों? क्योंकि समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचा। यानी कि इसमें कहा है कि बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले अगर डॉक्टर सही टाइम पर आ जाता तो शायद बच जाता। ये एक बात बताई है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि भाई डॉक्टर आ भी गया था लेकिन उसके बाद भी रोगी नहीं बच सका, फिर भी वो मर गया। ठीक है, तो काम इसमें तो पहले रोगी का मरना हो गया और इसमें पहले काम कौन सा हो गया? डॉक्टर का आना। क्लियर है? देखो इसमें डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, यानी कि डॉक्टर आ भी गया, पहले काम डॉक्टर के आने का हो गया और बाद में रोगी का मरने का हो। इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। दैट्स क्लियर? ठीक है, इस रूल को अच्छी तरह से याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये रूल। और इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, या दो फिल इन द ब्लैंक्स जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए इसको ये देख लेना, नहीं तो बाद में और क्लास लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं ये वाज वर्ब प्लस में आईएनजी। देखो
वाज वर्ब प्लस में क्या बताया था मैंने, ING, और साथ में कौन से वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बताया था। ध्यान से देखो, देखो जो रूल मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखते जाओ, पढ़ते जाओ, और इसी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिल इन द टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म। ठीक है, वो करेक्ट फॉर्म यहीं से ऐसे ही भरी जाती है। ठीक है, देखो ध्यान से, जब मेरा दोस्त मेरे घर आया, मैं चाय बना रहा था। ठीक है, देखो ध्यान से, जब मेरा दोस्त मेरे घर आया मैं चाय बना रहा था। ठीक है, देखो ध्यान से, आई वॉज प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय बना रहा था। आई वॉज प्रिपेयरिंग टी व्हेन माई फ्रेंड केम एट माई होम। देखो ध्यान से, इसमें ध्यान रख लेना, जहाँ से वहन स्टार्ट होता है, वहन के साथ में जो भी वाक्य स्टार्ट होता है उसके साथ में आती है वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड की फॉर्म। ठीक है, अगला देखते हैं। जब मेरे पापा मार्केट गए, मैं खेल रहा था। जैसे ही उसने मेरे कमरे में प्रवेश किया, मैं मेरा पाठ याद कर रहा था। ये आपको करना है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। तीसरा मैंने बताया था आपको मॉडल्स के साथ में,
ठीक है। मॉडल्स में बताया था आपको कुड, वुड, शुड और माइट, ये बताया था आपको। एक तरफ आपको ये मिलेगी, ये होते हैं कंडीशनल वाले सेंटेंस, कंडीशनल, ठीक है, यानी कि शर्त वाले वाक्य। क्लियर? देखते हैं अब। ही वुड हेल्प यू इफ you went if you went at his ऑफिस। देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या है, इफ, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, इफ के साथ में जो वाक्य जुड़ा हुआ है उसके साथ में क्या रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर तो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और यहां पर आपको मैंने बताया था, इनमें से देखो क्यों कोई है क्या, वुड, ठीक है, ये है कंडीशनल है, कंडीशन बता रहा है इसके अंदर कि भाई तुम उसके पास गए होते तो वह तुम्हारी सहायता कर देता, यानी कि तुम उसके ऑफिस में जाते तो वह तुम्हारी सहायता कर देता। भाई तुम उसके ऑफिस में गए नहीं तो सहायता कैसे होती? भाई कंडीशन ये है कि तुम्हें उसके पास उसके ऑफिस में जाकर मिलना होगा, यदि उसके ऑफिस में जाकर मिलते तब जाकर वो आपकी सहायता करता। ये एक कंडीशन है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता करूँगा, ठीक है। क्लियर है? इस तरह कुछ कंडीशनल होती हैं जिसमें इफ लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? इफ लगा रहता है। और इफ के साथ में जो वाक्य जुड़ा हुआ रहता है उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ तक कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी अगले कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन और चेंज हो जाएगी। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनेट, मैं वापस बोल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, यदि यहाँ पर इनका यदि प्रेजेंट रूप होता, यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, ये हो गया कैन, ये हो गया विल, और ये हो गया सेल, और ये हो गया मे। यदि ये यहाँ पर होता, जैसे कि इसको मैं लेता हूँ विल, ये लो, क्लियर है। और यहां पर वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की, ये होगी गो। अब देखो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट की एक कंडीशन है, ठीक है। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा यदि तुम उसके ऑफिस में जाओगे, ठीक है। देखो यहां पर दो कंडीशन बता दी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की और पास्ट इंडेफिनेट की, ठीक है। प्रेजेंट के तो जो व्हाइट पेन के अंदर जो लिखे हुए हैं वो तो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसी के अनुसार मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, ही विल हेल्प यू, ठीक है, इफ़ यू गो एट हिज ऑफिस। क्लियर है? अब पास्ट इंडेफिनेट की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कुड, वुड, शुड, माइट, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ही वुड हेल्प यू इफ़ यू वेंट एट हिज ऑफिस। क्लियर है? समझ गए? ठीक है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। ये पास्ट की है। प्रेजेंट की ऐसे बोली जाएगी, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्लियर है? और पास्ट क्या होगी? यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। अब तुम आए नहीं तो पढ़ाता कैसे? क्लियर है? आई बात को समझ में? तो ये होते हैं कंडीशनल वाले सेंटेंस। क्लियर है? दो सेंटेंस आपको यहीं पर क्लियर कर दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का और पास्ट इंडेफिनेट का। क्लियर है? ठीक है। ये तीसरा था, क्लियर हो गया। अब कर लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय देखो ध्यान से। ही सेड आई गेव गिव हिम ए पेन। देखो ध्यान से, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में है। ही सेड आई गिव हिम ए पेन। अब इसको चेंज करते हैं। देखो ध्यान से, ये सेड है। क्या है? सेड। ये पार्ट कहता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब वर्ब से ही पता चलेगा कि आगे का वाक्य चेंज होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेड, और सेड का मतलब यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि सेकंड फॉर्म है तो निश्चित बात है कि आगे का जो इसका जो रिपोर्टेड जो स्पीच है वो चेंज होगा। कुछ कंडीशन में चेंज नहीं होता है, जब हम ये टॉपिक करेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ही सेड दैट आई, चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ही क्या है? गिव, सेकंड फॉर्म। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट में है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई गिव हिम ए पेन, मैं उसे पेन देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। ही सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? गेव। ही गेव हिम का हिम रह जाएगा ए पेन। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कुछ रूल हमने यहाँ पर कर लिए हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट जो रूल थे, जो अकॉर्डिंग जो हमारी समझ में अच्छी तरह समझ में आ सके, उस तरह रूल हमने कर लिए हैं।